अज़्म हिम्मत के पैकर हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र, कौम का जानों का नजराना देने वालों को सलाम। मुल्क भर में यौम तकरीब शोहदाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है। GHQ में मरकजी तकरीब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। आर्मी हेडक्वार्टर्स तकरीब में मुसल्ला अफवाज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड ऑफिसर्स की शिरकत। तिलावत कलाम पाक से तकरीब के आगाज के बाद कौमी तरानी की धुन बजाई गई। शोहदा के बुलंद दर्जात और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए दुआएं। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा की भी यादगार शोहदा पर हाजिरी। IG कमिश्नर इस्लामाबाद, DG नारकोटिक्स समेत दीगर आला ऑफिसर्स की शिरकत। मुफ्ती मुनीबुर रहमान, अब्दुल खबीर आजाद, कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान तकरीब में शरीक हुए। शोहदा के अहले खाना और स्कूल्स के बच्चों ने यादगार शोहदा पर फूल रखकर खिराज अकीदत पेश किया। और 10 मई के दौरान जो दिलखराश वाक़यात रूनुमा हुए, उसने पाकिस्तान में बसने वाले 23 करोड़ आवाम को शदीद दिली सदमा पहुँचाया। इस सेंटर से आज़ादी की सदाएं 1947 में बुलंद हुई, उसको जला देना, राख का ढेर बना देना कहाँ की हुकूमत। सानिया 9 मई के शरपसंदों और दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं। कौम का सर शर्म से झुकाने वालों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। 9 मई को दोस्तनुमा दुश्मनों ने मुल्क दुश्मनी की। रेडियो पाकिस्तान की तारीखी इमारत को जलाना हुब्बुल वतनी नहीं थी। रेड लाइन क्रॉस करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आज़म का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहते हैं आज़ादी की सदाएं बुलंद करने वाले रेडियो की इमारत पर शर्मनाक हमले किए गए। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतल्लिक़ इजलास। पेशावर रेडियो पाकिस्तान इमारत की मुरम्मत, मुलाज़मिन की तनख्वाहें जल्द अदा करने की हिदायत। सानिया 9 मई के जिम्मेदारों को अवाम मुआफ नहीं करेंगे। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पुलिस लाइन इस्लामाबाद में खिताब, कहा शोहदा की यादगारों की बेहुरमती, जलाओ घेराव बर्दाश्त नहीं। फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे सीसा पिलाई दीवार की मानद हैं। इदारे मुल्क और कौम की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। शोहदा की कुर्बानियों को कोई ज़ायल नहीं कर सकता। कौम के लिए अपना आज और कल कुर्बान करने वालों को सलाम। एयर और नेवल हेडक्वार्टर्स में यौम तकरीब में शोहदाए पाकिस्तान की तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। फातिहा खानी की निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर कैंट में यादगार शोहदा पर फूल रखे। मोहसिन नकवी ने कहा शोहदा कौम के सर का ताज और सरमाया इफ्तिखार हैं। 9 मई के हर शरपसंद को जेल की सुलाखों के पीछे डाला जाएगा। पाक फौज शोहदा के तमाम बच्चों की वारिस। शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत लवाहिकीन से हमेशा रिश्ता कायम रहेगा। पाक फौज आपके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान पर आर्मी चीफ की स्कूल के बच्चों से मुलाकात। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर ने बच्चों के सरों पर दस्ते शफकत रखा। GHQ में सिपाही इमरान शहीद की बेटी को भी दिलासा दिया। ISPR के मुताबिक शोहदा हमारा फ़ख्र थे, हैं और हमेशा रहेंगे। कौम शोहदा और उनके काबिल फ़ख्र ख़ानदानों की मक़रूज़ है। के हवाले से ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहता है इनके साथ, सिर्फ इस वजह से कि अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। पाकिस्तान की तरफ से आपकी अमानत के तौर पर उनके ख़ानदान वालों को फ़ोन करता हूँ, कभी बाप से, भाई से, माँ से, बहनों से, और जब बात करता हूँ लोग रोते हैं, मैं भी रोता हूँ उनके साथ। मगर मैं उनको ये उजागर करता हूँ कि उनकी वजह से पाकिस्तान महफूज है, उनकी क़ुरबानियों की वजह से पाकिस्तान जो है वो तरक्की करता रहता है, क्योंकि अमन रहता है पाकिस्तान के अंदर। पूरी कौम को अपने बहादुर शोहदा पर फख्र है। मुल्की सालमियत शोहदा की ग्रां कदर खिदमत के बगैर मुमकिन नहीं।
सदर मुमलिकत का यौम तकरीम शोहदा पर कौम के बहादुर सपूतों को सलाम। आरिफ अलवी ने कहा, अहद करते हैं अपने बहादुर शोहदा को कभी नहीं भूलेंगे। मुसल्लह अफवाज के जवानों ने पाकिस्तान की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया है। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम अपने शोहदा की इज्जत की हिफाजत करना जानती है। बिलावल भुट्टो ने कहा, शोहदा का खून हम सब पर कर्ज है। जो कौमें अपने शोहदा को भूलती हैं उनका कोई नाम लेवा नहीं होता। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खातिर नफरतों की तमाम दीवारों को गिरा देंगे और वतन के तमाम शुहदा की कुर्बानियों को ना सिर्फ याद रखा जाएगा बल्कि इनकी हुर्मत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। अज़्म हिम्मत के पैकर वतन के रखवाले हमारा फ़ख्र। दिन के आगाज़ पर शोहदाए वतन के लिए कुरान खाने का अहतमाम, मुल्क की सलामती और शोहदा के लिए खुसूसी दुआएं। कराची से खैबर, गवादर से गिलगित तक फौज से यकजहती रैलियों का इनकाद। न्यू न्यूज़ का शहीदों की लवाहिकीन को अकीदतमंदाना सलाम। यौम तकरीम शोहदा पर फौज के बहादुर सपूतों को कौम का खिराज अकीदत पेश। मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर की कब्र पर गुरसा और अवाम की हाजिरी। कैप्टन सुलेमान शहीद की कब्र पर पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कोर कमांडर हाउस में तोड़फोड़ और जलाव घेराव का मुकदमा। लाहौर से गिरफ्तार 16 मुलजिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल का हुक्म। साबिक MPA मियां अकरम उस्मान समेत 16 शरपसंदों को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले कर दिया गया। लाहौर ATC ने मिलिट्री एक्ट के तहत हवालगी की मंजूरी दी। अदालती फैसले में कहा गया है, कमांडिंग ऑफिसर के मुताबिक मुलजिमान ऑफिशियल एक्ट के तहत कसूरवार पाए गए हैं। शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है और अब मुलजिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई आर्मी एक्ट 1952 के तहत होगी। सानिहा 9 मई के बाद PTI के गिर्द कानून का शिकंजा सख्त। तहरीक इंसाफ के 80 से जायद अलसाबिक अरकान असेंबली और ओहदेदारों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए। इमरान खान, बुशरा बीबी, कासिम सूरी, असद उमर, असद कैसर भी शामिल। मुराद सईद, अली मोहम्मद खान, शहरियार आफरीदी, शेख रशीद, मलिका बुखारी और दीगर के नाम भी लिस्ट का हिस्सा। पुलिस की सिफारिश पर बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए तमाम रहनुमाओं के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाले गए। इमरान खान ने आज नवाज शरीफ के खिलाफ गलत खेल का एतराफ कर लिया। इमरान खान इंतहाई ज़हनी बिगाड़ का शिकार है। खान साहब के गुनाह और ज्यादतियां उनका पीछा कर रही हैं। मरियम नवाज का कप्तान को करारा जवाब। कहा, नवाज शरीफ और मैं कुदरत के इंतकाम पर यकीन रखते हैं और अब हम वही देख रहे हैं। कप्तान बाज ना आए, एक और धुआंधार ट्वीट दाग दिया। हमें गुलाम बनाने की कोशिश नाकाम होगी। रियासती दहशतगर्दी का पूरी कुव्वत से सामना कर रहे हैं। अपने दौरे हुकूमत में PTM के 3 लॉन्ग मार्च को बगैर किसी रुकावट की इजाजत दी। चेयरमैन PTI ने कहा, आधी रात को घरों की तोड़फोड़, पार्टी अहदेदारों और कारकुनान को अगवा किया गया। 10,000 से ज्यादा PTI रहनुमा और कारकुनान जेल में है। सीनियर क़यादत और कुछ को ज़ेर हिरासत तशद्दुद का निशाना भी बनाया। रिलीफ का सिलसिला खत्म। हसन नियाज़ी, फरूख हबीब, असद कैसर, शिबली फराज की जमानत खारिज। जुल्फी बुखारी, आसम सवादी, आतिफ खान, मुराद सईद को मजीद जमानत ना मिली। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से PTI रहनुमाओं की अदम पेशी पर जमानत मुस्तरद। PTI रहनुमाओं पर जलाओ घेराव करने पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हैं। करप्शन केस परवेज इलाही के गले पड़ गया। पुलिस का गिरफ्तारी के लिए लाहौर के साबिक वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर छापा। पुलिस की भारी नफरी ने ज़हूर इलाही रोड को घेरे में ले लिया। आज अदालत ने करप्शन केसेस में परवेज इलाही की जमानत को खारिज और हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्त को मुस्तरद किया था। फाजिल जज ने सदर PTI की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत दे दी। कैसर का अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूड नहीं बना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरबाब ताहिर के सवाल पर कहे रिमार्क्स दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मामला खत्म करें। पहले दिन बता देते कि शीरी मजारी की गिरफ्तारी सियासी है तो हम कोई और केस सुन लेते। शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस में IG के पेश न होने पर अदालत बरहम।
इमरान खान का सानहा 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। जुडिशियल कमीशन तायुन करे वाकयात का असल जिम्मेदार कौन है। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारियों को गैर आईनी करार दे दिया। अदालत आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल गैर कानूनी करार दे। पीटीआई से जबरी गुमशुदगियों का अमल भी फौरी रोका जाए। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त में आर्टिकल 245 की नफाज को कल अदम करार देने की इस्तदा। भारत में बैठकर भारतीय बयानिए का मुंह तोड़ जवाब दिया। मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर मोदी सरकार को उन्हीं की जबान में जवाब दिया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाकिस्तान का मौकिफ दुनिया के सामने रखा। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की सेनेट खारिजा उमूर कमेटी को ब्रीफिंग। कब तक इलेक्शंस आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे। ताखीर से मनफी कुव्वतें हरकत में आएंगी। इलेक्शन कमीशन कब कहेगा कि अब बहुत हो गया। इलेक्शंस हर सूरत होंगे, सियासी बातें ना की जाएं। अवाम को अपनी राय के इजहार का मौका मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस के पंजाब में इलेक्शन केस में रिमार्क्स। कहा कैसे मुमकिन है मुंतखब हुकूमत 6 माह निगरां 4 साल रहे। इलेक्शन कमीशन हवा में तीर ना चलाए, हदफ पर फायर करके बताया जाए क्या चाहता है। हुकूमत जो भी हो, शफाफ इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मैं उसके लिए अज़म लेके निकला हूँ। इंशाल्लाह जो पूरे पाकिस्तान के अंदर कैद हैं लड़के हमारे नौजवान, इंशाल्लाह उनकी रिहाई के लिए मैं कल से लग जाऊँगा। बल्कि आज से ही इसी वक्त से हमारी लिस्टें बन रही हैं। जो जो लोग बेगुनाह, जिनकी कोई फोटेज नहीं है, जो किसी वाक़ये में नहीं है, इंशाल्लाह उनको हम बाजियाब कराएंगे। पीटीआई की नई शाख तहरीक इंसाफ हकीकी भी निकल आई। मुल्तान से राव यासिर जवाद का पीटीआई हकीकी बनाने का ऐलान। कहते हैं पीटीआई हकीकी वो करेगी जो इमरान खान ना कर सके। इमरान खान के बहकावे में आकर हसास तंसीबात पर हमले किए गए। जल्द नए इंतखाबी निशान से इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगे। मुल्तान के साबिक एमपीए जावेद अंसारी ने कप्तान को खुदा हाफिज कह दिया। कहते हैं पाक फौज के साथ खड़े हैं। 9 मई के तकलीफ ज़दा वाक़यात की भरपूर मजम्मत करते हैं। इमरान खान ने इबादत जैसी सियासत को दागदार कर दिया। जलालपुर से मलिक अकरम ने भी पीटीआई को खैर बात कह दिया। पीटीआई रहनुमा हैदर अली जियाला बन गए। हैदर अली ने कहा किसी दबाव के बगैर पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा इमरान खान बहुत जल्द मुल्क छोड़कर अमेरिका में सियासी पनाह लेंगे। पीटीआई जमान पार्क तक महदूद हो गई। पीटीआई वाले स्लीपिंग और एयर मोड में चले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन आयशा गुल अलई का काफ लीग में शमूलियत का ऐलान। चौधरी शुजात हुसैन ने आयशा गुल अलई का पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम किया। काफ लीग के सरबराह ने कहा 9 मई के किरदारों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मुल्क में पुरतशद्दुद और झूठ की सियासत का कोई मुस्तकबिल नहीं। आयशा गुल अलई ने कहा पहले ही कहा था पीटीआई मुल्क दुश्मन जमात है। फौरन फंडिंग का नतीजा 9 मई को पूरी कौम ने देखा। सियालकोट की बरियार फैमिली भी काफ लीग का हिस्सा बन गई। रूस से सस्ता तेल आ रहा है, इस पर अमेरिका को एतराज नहीं। कम कीमत पर मिलने वाले रूसी तेल से आवाम को फायदा होगा। खलीजी रियासत से 2 पेट्रोल के जहाज खरीदने के लिए मुआहिदा करेंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा पाकिस्तान वस्त एशियाई ममालिक से तिजारत बढ़ाने जा रहा है। पाकिस्तान रूस और सेंट्रल एशिया का गेटवे है।